इन दिनों एक के बाद एक नए एक्शन प्लान पर काम कर रही हैं। दरअसल दिल्ली में सबसे पहला काम उन्होंने औचक निरीक्षण का किया है। ये निरीक्षण इसलिए क्योंकि पिछली सरकार में जो कुछ खामियां नजर आई थी उन खामियों को यहां पर तलाशा जा रहा है। और सबसे अहम चीज़ ये कि रेखा गुप्ता एक दिन पहले शालीमार बाग के अपने ही विधानसभा क्षेत्र में एक स्कूल के अंदर गई। उस स्कूल में उन्होंने देखा कि किस तरह से हालात हैं, क्योंकि इससे पहले हमने देखा था कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी सरकार की तरफ से ये दावा किया जाता था कि उनके जो स्कूल के शिक्षा मॉडल को लेकर वो लगातार हर जगह पर अपनी वाहवाही करवाते थे, ऐसा यहाँ पर बीजेपी का आरोप था। और उसके बाद अब रेखा गुप्ता सरकार में मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता लगातार स्कूलों का निरीक्षण कर रही हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रही हैं। और ये सब इसलिए क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट जो शुरुआत में अभी आई है, विधानसभा में टेबल की गई थी, उसके बाद जो जानकारियाँ सामने आ रही थी बाहर, उसको लेकर कई सारे चौंकाने वाले आंकड़े आए हैं। और इसीलिए एक दिन पहले शालीमार बाग के एक सरकारी स्कूल में रेखा गुप्ता पहुंची। शालीमार बाग उनकी विधानसभा का ही क्षेत्र है और विधानसभा में अपने स्कूल का निरीक्षण करने के दौरान रेखा गुप्ता ने वहां पर देखा कि कई जो नल हैं वहां पर उनमें पानी नहीं आ रहा है। शौचालय देखे, शौचालयों में पानी नहीं था, जिसके बाद उन्होंने बाकायदा ये सब एक वीडियो के मार्फत मीडिया को ले जाकर दिखाया था कि किस तरह के हालात थे। और उन्होंने सीधा सीधा इसका ठीकरा जो है पूर्व सरकार पर फोड़ा है। और यहाँ पर खास तौर से अरविंद केजरीवाल की जब गवर्नमेंट थी, उनका कहना था कि स्कूल को लेकर, दिल्ली के स्कूलों को लेकर एक शिक्षा मॉडल लेकर आई थी पूर्व सरकार। लेकिन जिस तरह के हालात स्कूलों में हैं उसको देखकर लगता है कि कितना बड़ा यहाँ पर घोटाला हो सकता है। और इसी वजह से इस वक्त रेखा गुप्ता लगातार एक बाद एक अलग अलग रोजाना कहीं ना कहीं औचक निरीक्षण करती हैं। और उस निरीक्षण में उन्हें कहीं ना कहीं खामियां भी नजर आती है। और उन खामियों को यहाँ पर ये कह सकते हैं कि ये महज एक ट्रेलर है, क्योंकि जिस तरह से रेखा गुप्ता दिल्ली की जो मुख्यमंत्री हैं वो एक के बाद एक रोजाना कहीं ना कहीं निकलती हैं और ये दिखाती है कि किस तरह से वो जो दिल्ली में लोगों की ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, चाहे अस्पताल थी, क्योंकि 2 दिन पहले वो जीटीबी अस्पताल पहुंची। दिल्ली सरकार का अस्पताल जीटीबी है और जीटीबी में जिस तरह के हालात थे उसको देख के उन्होंने वहाँ पर डॉक्टरों को भी लताड़ लगाई, फटकार लगाई। इसलिए क्योंकि जो वहाँ पर गोडाउन थे, गोडाउन के अंदर कई सारे एसेसरीज थी जो कोरोना काल से वहाँ पर रखी हुई थी, उनका इस्तेमाल नहीं किया गया था। और ये सब इसलिए क्योंकि उनका इस्तेमाल हमेशा अस्पताल में मरीजों के लिए किया जाना था, लेकिन वो वहां पर वो सब नहीं दिखा रहा था। इसलिए उन्होंने वहां पर स्टाफ को फटकार लगाई, पूरा डेटा वहां से कलेक्ट किया गया। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में हेल्थ सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर को लेकर यहां पर खासी नाराज इस वक्त सीएम दिखी हैं। और सीएम का सबसे मुख्य उद्देश्य यही है कि पहले स्कूलों का स्तर सुधारना जरूरी है। और सबसे अहम चीज ये कि शालीमार बाग में जो उनकी विधानसभा में सरकारी स्कूल है, वहां पर उन्होंने देखा कि कैसे हालात थे स्कूल के अंदर। मैनेजमेंट को लेकर उन्होंने मैनेजमेंट से साफ तौर पर कहा कि उन्हें जल्द से जल्द इस पूरे सेक्शन को, जो जिस तरह के हालात वहाँ पर है, उनको दुरुस्त किया जाए। क्योंकि पानी नहीं आ रहा था स्कूलों के अंदर नलों में, उसको लेकर सीएम जो है खासा नाराज दिखी। स्टाफ से बाकायदा स्कूल की जो मैनेजमेंट कमेटी थी, स्टाफ प्रिंसिपल थे, उनको भी दिखाया गया कि नलों में पानी नहीं है, आप किस तरह से इसको मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में बच्चे किस तरह से पानी पियेंगे। और ये सब इसलिए क्योंकि पिछली सरकार ने शिक्षा मॉडल को लेकर एक बड़ा रोल मॉडल बनाया था और इसको लेकर पूरे देश में परचम लहराया था कि शिक्षा मॉडल दिल्ली का देखिए, दिल्ली के विकास देखिए, दिल्ली के स्कूलों का विकास देखिए। और उसी लिए अब सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली के सभी स्कूलों का औचक निरीक्षण करती हैं। इस औचक निरीक्षण में खासतौर से उन्हें जो खामियां मिल रही है उनको वो गिना रही है, उनका वो लेखा जोखा ले रही है कि कितने शौचालय बनाए गए थे पिछले 10 सालों में सरकार की तरफ से, और कितने शौचालयों का निर्माण किस तरह से किया गया, कितनी क्लासेस बनाई गई, कितने क्लासेस में बेंच डेस्क, उनकी हालत कैसी थी, वो सब कुछ यहाँ पर देखा गया। तो फिलहाल वो लगातार रोजाना औचक निरीक्षण कर